आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सुल्तानपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर पंच स्टेडियम से मेगा रैली निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। तो इस दौरान आला अधिकारी और सरकारी कर्मचारी भी कार्यक्रम में शामिल रहे। उन्नाव में राष्ट्रीय मतदान दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिलाधिकारी अदिति सिंह की अगुवाई में रामलीला मैदान पर विशाल रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान एसपी नेहा पांडे समेत सीडी और एडीएम मौजूद रहे। उधर हसनगंज, मियागंज, औरास और नवाबगंज ब्लॉक के समस्त प्रेरकों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। उतरौला में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। तो वहीं इस दौरान उप जिलाधिकारी समेत स्कूल के प्रबंधक और तहसीलदार उतरौला मौजूद रहे। बरेली की आंवला सीट से बसपा प्रत्याशी अगम मौर्य अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए अगम मौर्य ने अपनी जीत का दावा किया और कहा कि वो विकास के मुद्दे पर क्षेत्र की जनता से वोट मांगेंगे। जिस तरीके से मैं आज पब्लिक के बीच में मौजूद हूं, मैं आगे भी उसी तरीके से पब्लिक का बेटा बनके, भाई बनके उनके बीच में मौजूद रहूंगा और हर समय उनके सुख दुख में, उनके परेशानी में, दर्द में, हर एक में उनके कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के साथ चलूंगा, क्योंकि मैं अपनी विधानसभा को अपना परिवार मानता हूं, एक विधानसभा तक सीमित नहीं। मथुरा के सूरी थाना क्षेत्र में उड़न दस्ते ने यमुना एक्सप्रेस वे अंडरपास के नीचे वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान आरएलडी प्रत्याशी के भाई की गाड़ी से भारी कैश बरामद किया गया। आरएलडी प्रत्याशी के भाई से जब पूछा गया तो वो पैसे के बारे में सही जवाब नहीं दे पाए, लिहाजा पुलिस ने कैश जब्त कर लिया था। सपा से बसपा में शामिल हुए अंबिका चौधरी के रोड शो में भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो निकाला गया। रोड शो में खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। वहीं अंबिका चौधरी ने सपा पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि पार्टी और बाप नहीं बदलते, लिहाजा जब मुलायम सिंह का पार्टी में महत्व नहीं रहा तो पार्टी में रहने का क्या फायदा। देखिए, ऐसा है कि मतलब आप मानते हैं कि आप हीरा थे सर? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं और मुझे अपनी औकात मालूम है। मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता था और अब मैं बहुजन समाज पार्टी का एक निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता हूं। कन्नौज की उमरदा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जोगनीपुरवा के ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने कहा कि नेता लुभावने वादे करके चुनाव के बाद भूल जाते हैं, जबकि गांव में राशन से लेकर सड़क व्यवस्था तक ध्वस्त हो चुकी है। निर्माण कार्य में धांधली है तो वहीं कोटेदार मनमानी करते हैं, लिहाजा जब तक इन समस्याओं का हल नहीं निकलता तो मतदान नहीं करेंगे। हाथरस में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हाथरस विधानसभा सीट से लोकदल के प्रत्याशी गेंदालाल चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने हाथरस के तालाब और चौराहे पर फ्लाईओवर बनाने जैसे प्रमुख मुद्दों को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर हाथरस की मुख्य समस्या है। कुशीनगर जिले में युवती की दिन दिहाड़े हत्या की घटना से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। कुशीनगर के पटरौन नगर स्थित एक ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। उधर डॉक्टर और नर्स अस्पताल छोड़कर भाग निकले। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। हमीरपुर जिले में पुलिस ने 4 संदिग्ध कश्मीरी युवकों को हिरासत में लिया है। युवक 2 दिन पहले ही हमीरपुर पहुंचे थे और लोगों से मदरसे के निर्माण के लिए चंदा मांग रहे थे। हालांकि युवकों ने अपने आधार कार्ड और चंदे की रसीदें भी दिखाई। फिलहाल पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा से रालोद प्रत्याशी लतेश चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि लंबे समय से क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। उन्होंने सरबत करीम पर निशाना साधते हुए कहा कि सरबत करीम ने क्षेत्र का विकास नहीं किया बल्कि अपना विकास किया है। झबरेड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी राजपाल सिंह ने सालिमपुर गांव में जाकर जनसंपर्क किया, तो वहीं 15 तारीख को लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की नीतियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और राज्य सरकार के विकास कार्यों के नाम पर ही लोगों से वोट मांगा है। सांगली की जत तहसील में शादीशुदा प्रेमिका और उसकी बच्ची को मौत की घाट उतारने वाले आरोपी को स्थानीय अदालत ने दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि मृतका ने अपनी बच्ची के साथ पति का घर छोड़कर आरोपी से शादी कर ली थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही आरोपी चिदानंद का मृतका के साथ विवाद हुआ और उसने मां बेटी को मौत की घाट उतार दिया।
उमरिया की बांधवगढ़ विधानसभा का उपचुनाव नजदीक आते ही मंत्रियों के दौरे शुरू हो गए हैं। कृषि मंत्री गौरीशंकर सिंह यहां नववर्ष मिलन कार्यक्रम के बहाने कृषि विभाग की योजनाएं गिनाने पहुंचे। यहां पत्रकारों ने जब कृषि विभाग के उप संचालक द्वारा किसानों को लाभ नहीं दिए जाने के बारे में पूछा तो मंत्री जी भड़क गए और उन्होंने कहा कि मुझे जिला स्तर पर जानकारी नहीं है। शहडोल हो अथवा मध्य प्रदेश का कोई भी बैंक हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वस्तु के ऊपर 10% मूलधन की छूट दी है, उसका जो पालन नहीं करेगा उसको दंडित किया जाए और उन ऐसे अधिकारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। हो सके तो निलंबित करें, उनके ऊपर प्रकरण भी बनाएं। दमोह में नोटबंदी के बाद केवाईसी अपडेट करने के नाम पर छात्रा के साथ करीब 55,000 की ठगी का मामला सामने आया है। छात्रा से ठगों ने फोन पर केवाईसी अपडेट करने के नाम पर आधार कार्ड, एटीएम पिन और ओटीपी नंबर पूछकर ठगी को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है।